बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपको बताएंगे कि फ़र्ज़ ऐन नमाज़ों के अलावा और कौन से मौक़े हैं जहाँ पर अज़ान देना मुस्तहब है, सुन्नत है। सबसे पहली जगह तो वो है जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त अज़ान दी जाती है। उसके दाएं कान के अंदर अज़ान दी जाती है, बाएं के अंदर इक़ामत कही जाती है। इससे पहले मैं आपको अज़ान का माना बतला दूं कि अज़ान का माना है बतलाना, ऐलान करना। जैसे मुअज़्ज़िन अज़ान देता है तो वो कहता है हय्या अलस्सलाह, जल्दी आ जाओ नमाज की तरफ। फिर कहता है हय्या अलल फलाह, जल्दी आ जाओ कामयाबी की तरफ। तो कामयाबी अल्लाह ने नमाज के अंदर रखी है, किसी और चीज़ के अंदर कामयाबी नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हैं हम तो फिर नमाज की तरफ आना पड़ेगा। तो अब अज़ान फ़र्ज़ ऐन नमाज़ों के अलावा और किन मौक़ों पर दी जाएगी, उनमें से पहली जगह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसके कान के अंदर अज़ान दी जाती है। ये है ताकि ये बतलाया जा रहा है उसे कि तू मुसलमानों के घर के अंदर पैदा हुआ है। दाएं कान के अंदर अज़ान है और बाएं के अंदर इक़ामत है। और दूसरी जगह वो है कि जब कोई इंसान गम के अंदर मुब्तला है, खौफ ज़दा है और बड़ा ही परेशान है, तो उसके लिए भी अज़ान दी जाएगी। वो किसी शख्स से कहे कि भी मेरे कान के अंदर अज़ान दे दो, तो जब वो अज़ान दी जाएगी तो वो उस गम से निजात पा लेगा। अज़ान की ख़ासियत ये भी है, शैतान तंग कर रहा होता है ना, इंसान को वसवसे डाल रहा होता है, तो जहाँ अज़ान होती है तो शैतान भाग जाता है। तो इसलिए गमज़दा इंसान, परेशान इंसान, उसके कान के अंदर जब अज़ान दी जाएगी तो वो गम से निजात पाएगा और खुशहाल हो जाएगा। तीसरी जगह मिर्गी वाला शख्स, जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। ये मिर्गी का दौरा आप जानते हो, बड़ी सख्त जो है ना बीमारी है, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। तो इस ऐसे शख्स के कान के अंदर भी अगर अज़ान दी जाए तो अल्लाह पाक इसको शिफा अता फरमाते हैं। इसी तरह जो शख्स गुस्से की हालत में है, किसी तरह गुस्सा आ गया उसको, गुस्से के अंदर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा काम ही नहीं हो रहा, तो कोई शख्स जो है ना उसके कान के अंदर अज़ान दे तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा। और पांचवी जगह बदमिजाज आदमी है, उसका मिजाज ही बड़ा बिगड़ा हुआ है और हर शख्स की गुफ्तगू उससे बड़ी बेहुदा गुफ्तगू करता है। हर शख्स बीवी से भी बेहुदा गुफ्तगू है, बच्चों से भी बेहुदा गुफ्तगू है, बाहर भी बेहुदा गुफ्तगू है, मिजाज ही बिगड़ा हुआ, जहाँ जाता है बस बेहुदा गुफ्तगू। तो ऐसे शख्स के कान के अंदर भी अगर जो है ना वो अज़ान दी जाए तो अल्लाह पाक उसके मिजाज को ठीक कर देते हैं इसकी बरकत से। इसी तरह कहीं किसी जगह आग लग गई तो वहाँ पर भी अज़ान दी जाए तो अल्लाह पाक जो है ना वो आग से महफूज फरमाते हैं। और इसी तरह नंबर 7, अगर किसी जगह कुफ़ार से लड़ाई हो रही है तो उस वक़्त भी अज़ान दी जाए तो अल्लाह गलबा अता फरमाते हैं। कुफ़ार से जंग हो रही है तो उस वक़्त जब अज़ान दी जाए तो अल्लाह गलबा अता फरमाते हैं। इसी तरह जो है बाज़ लोगों पर जिन आ जाता है, जिन हावी हो जाता है, या जिन्नात जो है ना उसको अपने काबू के अंदर औरत को या मर्द को कर लेते हैं और उनके अंदर घुस कर जो है उनको तकलीफ़ देते हैं, तो वो ऐसे शख्स के कान में भी अज़ान दी जाए तो जिन्नात वग़ैरह जो है ना वो भाग जाते हैं। इसी तरह मुसाफिर जंगल के अंदर है, रास्ता भूल गया तो वो अज़ान दे, अल्लाह पाक इसकी बरकत से उसको रास्ता जो है ना वो दिखा देंगे और रास्ता उसको मिल जाएगा। तो मा अलैना इल्लल बलाग।